एक तरफ कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, ऑक्सीजन और बेड के संकट हालात को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक है। इस बैठक में कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम दो खबरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, कोरोना का नया रिकॉर्ड बना, 3,86,000 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान आए और इस संक्रमण पर बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे बुलाई है। अब से 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जुड़ेंगे। दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ेंगे, दिल्ली से ही ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़ेंगे क्योंकि होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। दिल्ली से ही निवेदिता शांडिल्य भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़ेंगे। सबसे पहले नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये बैठक बहुत अहम है। इस बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? निश्चित रूप में विकास, ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि कोरोना का संकट जिस तरह से देश में गहराता जा रहा है, मंडराता जा रहा है, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिंदी भाषी इलाकों में जिस तरह से कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो लोग हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके साथ बातचीत करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी टीम इंडिया के रूप में लीड करते हैं और काम करते हैं, तो जब भी कोई बड़ा फैसला या कोई निर्णय लेना होता है तो वो अपने मंत्रिपरिषद, अपने लोगों के साथ सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। तो निश्चित रूप में आज चूँकि 11 बजे ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, वर्चुअल ये बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। तो ये माना जा रहा है कोई ना कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। या एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा के कार्यों के लिए अपने मंत्रियों को सलाह देंगे, सजग देंगे कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए और कोविड के दौरान जिस तरह से हेल्प हो सके, काम हो सके, उसको करिए। तो आज की ये बैठक बहुत अहम है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है, जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स पे बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे लोग भी इसमें सब मौजूद रहेंगे। तो आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। विकास जी, हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ओम प्रकाश तिवारी, कल आपने खबर दी थी कि इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस कोरोना की जारी कर सकता है। इन गाइडलाइंस में पिछली गाइडलाइंस के मुकाबले क्या बदलाव हो सकता है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि जो परिपाटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की, ये सबसे पहले मोदी सरकार ने ही शुरू की थी और उसी परिपाटी के तहत आज ये बैठक ली जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वो चाहे उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है या इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, उन सभी से उनके इलाकों का और उनके मंत्रालयों का फीडबैक लेंगे। इस फीडबैक के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होने की संभावना है क्योंकि कल से वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री उसके पहले अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठकर उन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे, चाहे वो कोरोना में सामने आने वाली समस्याएं हो, ऑक्सीजन की समस्या हो, देश के विभिन्न जिलों में जो परसेंटेज है कई जिलों में लगातार तेजी से रहा है उसकी समस्या हो, या फिर वैक्सीनेशन में जो राज्यों के ने अपनी अपनी परेशानियां बताई हैं उनसे रिलेटेड हो। अपने पूरे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के साथ जो है विकास, प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे और फीडबैक के बाद एक नियम, फीडबैक के बाद एक पूरा कानून, मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और उस रूपरेखा के आधार पर उसका अवलोकन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय उसमें कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है। विकास जी, ओम प्रकाश तिवारी, ऐसा भी कहा जा रहा था कि देश भर के जो ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है, उन जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके। क्या इस पर भी आज मंत्रिपरिषद में चर्चा होगी और उन जिलों को आइडेंटिफाई करने की बात रखी जाएगी? बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, परसों केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बैठक ली थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें भी ये मुद्दा सामने आया था और आज की बैठक में भी ये प्रमुख मुद्दा होगा कि देश के वो कौन से जिले हैं या कौन से शहर हैं जहां पर 60% से ज़्यादा बेड ऑक्युपाइड हो चुके हैं या फिर जहां पर परसेंटेज दर 10% और उससे ज़्यादा है। उन तमाम जिलों को चिन्हित करने का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा गया था। संभवतः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज इस मामले में अपना एक प्रेजेंटेशन भी पेश करेगा। दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्टर वी के पाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो नीति आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे।
और इस मामले में सबसे बड़ी अहम बात है कि जो भी इलाके या जिले आइडेंटिफाइड होंगे उसमें उन राज्य सरकारों को भी इस बैठक के होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि बैठक में जो भी पॉइंट सामने आएंगे उनके आकलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में उन राज्यों को भी गाइडलाइन दे सकता है या उन्हें सलाह दे सकता है कि वो अपने राज्यों में या अपने जिलों में इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। विकास जी, ओम प्रकाश तिवारी हम जानकारी दे रहे हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से राज्यों के साथ हुई बातचीत के ब्यौरा भी रखेगा और ऐसे ज़िले जहां पर 60% से ज़्यादा बेड ऑक्यूपाई हो चुके हैं कोरोना के मरीजों द्वारा, उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। निवेदिता शांडिल हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। निवेदिता, दिल्ली वो जगह है जहां पर 60% से ज़्यादा जो बेड हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं कोरोना के मरीजों के। अब ऑक्सीजन बेड तो बचे ही नहीं है। क्या दिल्ली पर कोई अहम फैसला हो सकता है? जी देखिए, दिल्ली में इस वक्त स्थिति ये है कि भले ही आज देश में मौत का आंकड़ा थोड़ा कम आया हो, लेकिन दिल्ली में आज मौत का आंकड़ा जो है पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 395 मौतें एक दिन में हुई हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा मौत है ये। और दिल्ली में कोरोना की महामारी के साथ साथ सबसे बड़ी महामारी असमंजस की स्थिति की है, क्योंकि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह बेड को लेकर के असमंजस की स्थिति है, दवाइयों को लेकर के असमंजस की स्थिति है। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाएगा कि नहीं, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है। लोग दर दर भटक रहे हैं। हम जिन भी अस्पतालों के बाहर जा रहे हैं, अस्पतालों का जो अपना ग्राउंड है उसके साथ साथ लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज़ कल से ही पड़ताल कर रहा है कि जो दिल्ली सरकार का कोरोना ऐप है, जिस पे कहा जा रहा है कि जानकारी मिल जाएगी आपको, उस ऐप की क्या स्थिति है। तो हम आपको बता दें कि हमने उस ऐप पे मौजूद 50 अस्पतालों को कॉल किया, लेकिन एक अस्पताल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आधे से ज़्यादा अस्पतालों के नंबर गलत दिए गए हैं दिल्ली सरकार के ऑफिशियल साइट पे, और आधे से ज़्यादा अस्पतालों के जो नंबर थे वो स्विच ऑफ थे। यानी बिल्कुल निवेदिता, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने एक तरह से साफ कर दिया कि अब दिल्ली, उन्होंने मांग कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, सबसे ज़्यादा हालात खराब महाराष्ट्र में ही हैं। आज की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन को लेकर अब क्या हालात हैं? क्योंकि रोज़ लंबी कतारें लग रही थी, भीड़ जुट रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की आप हमने देखा तस्वीरों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। निश्चित तौर पर विकास, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। मुंबई में आंकड़े कुछ आंशिक तौर पर ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें यही हैं कि उन्हें भी बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। दवाइयाँ रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है और आसान नहीं मिल रहे हैं। और वैक्सीनेशन की बात करें तो अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। ये देखिए, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, और यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि अगले 3 दिनों तक यानी 2 मई तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। अब उसकी वजह हम आपको बता देते हैं। बुधवार के दिन मुंबई में 76,000 डोज आए थे। कल शाम तक 20,000 डोज बचे हुए थे। अगर 20,000 डोज का वैक्सीनेशन होता तो हम जिस तरह से भीड़ देख रहे थे, जो भीड़ लंबी कतारों में उमड़ रही थी, कल आज फिर उमड़ती। इस वजह से वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 12% लोग ही ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। और आपको बता दें कि कल से पूरे देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये तारीख बढ़ा दी गई है, 15 मई कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद 15 मई के बाद होगा, लेकिन उसके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स कंडीशन ये है कि 25 लाख डोज उपलब्ध होने चाहिए, तब जाकर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग पाएगा। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। पिछले समय हम देख रहे थे कि 55,000 का आंकड़ा तक, औसतन 55,000 प्रतिदिन डोज लग रहे थे। लेकिन तो आप अहम जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार वैक्सीन की कमी होती जा रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, उत्तर प्रदेश भी वो जगह है जहाँ पर संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल विकास, क्योंकि कल जो आंकड़ा था वो फिर से एक और उछाल मार करके 35,000 संक्रमित लोगों तक पहुंच गया एक दिन में। और थोड़ा सा इसमें यही बताना चाहूँगा कि 25,000 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना संक्रमण के बीच से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक राहत वाली खबर है। और सबसे बड़ी जो अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश की वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे, आज वो संक्रमण मुक्त हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। तो ऐसे में जब संक्रमण की स्थिति लगातार बढ़ रही है
तो अस्पतालों में बिस्तरों की बहुत ज़्यादा अभाव महसूस किया जा रहा है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वाराणसी से सांसद हैं और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं लखनऊ से सांसद हैं, उन्हीं की पहल पर वाराणसी और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि ये DRDO की ओर से बनाया जा रहा है खास तौर पे हॉस्पिटल, जिसमें 150 वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। 500 बेडेड हॉस्पिटल है, सभी बेड पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी और देख सकते हैं आप तैयारियां लगभग पूरी हैं। किसी भी क्षण ये कोविड मरीजों को भर्ती करने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं कि आर्मी के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा जरा इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है वेंटिलेटर्स की, 150 वेंटिलेटर बड़ी संख्या होती है और सारे के सारे PM केयर फंड से खरीद करके यहाँ लगाए गए हैं, क्योंकि लखनऊ राजधानी में जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में अस्पतालों की और ख़ासकर गंभीर मरीजों के उपचार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है बेड की, और वो बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये DRDO का जो हॉस्पिटल लखनऊ और वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत होगी। DRDO का ये 500 बिस्तरों का ये अस्पताल जिसमें वेंटिलेटर ऑक्सीजन उपलब्ध है वो शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी आपका। ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, कल हमने देखा था चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन शाम होते होते शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल विकास, जो सुबह हम लोग ने आशंका और जताई थी कि वैक्सीनेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर तो कर दिया मगर डोज अब तक नहीं आए थे, तो आखिर में शाम तक सरकार को खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हमने ऑर्डर तो कर दिए मगर डोज हमको मिलने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन था 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वो स्थगित कर दिया गया है। मगर उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि आज और कल जिन लोगों का होना था वो वैक्सीनेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। 2 दिन तक यानी कि कल और आज कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन की जगह पर कोई उत्साह नहीं है, कोई लोग नहीं आ रहे। जिनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल था उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अच्छी बात जो आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की गति है वो थोड़ी कम हुई है, इससे सरकार राहत की सांस ले सकती है। मध्य प्रदेश में कल तकरीबन 12,000 नए केसेस आए मगर 13,000 वो लोग थे जो डिस्चार्ज हुए हैं। तो एक अच्छी स्थिति जो बन रही है। मगर जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो 91% ICU बेड हैं फुल हैं, पूरी तरह ICU बेड की जगह नहीं है, और जो ऑक्सीजन वाले बेड हैं वो भी 85% से ज्यादा भर चुके हैं। यानी कि अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। हालात जो है वो कोरोना की महामारी के चलते अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों की कमी है, इससे देश जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।